गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 10 क्योंजीमल और कैसे केस लिया, है ना। हमारा पाठ क्या है? क्योंजीमल और कैसे केस लिया, ये हमारा पाठ है। अब इस पाठ में हमने कल थोड़ा सा पढ़ लिए थे, है ना, कि दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं, आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। एक तो है क्योंजीमल और कैसे केस लिया। क्योंजीमल की क्या आदत है कि वह सवाल पूछता है क्यों क्यों क्यों, और केसलिया क्या पूछता है? कैसे कैसे कैसे, है ना। ये दोनों ही सवाल पूछते हैं, है ना। मान लो उनको कोई रास्ते में भूला भटका मिल गया तो वो सवालों की जड़ी लगा देगी। आपने उनको कुछ जवाब दिया, फिर वो क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही क्रम में उनको मिल गए थे गुरुजी, है ना। अब उनके गुरुजी थे तो गुरुजी भाई बाजार जा रहे थे किसी काम से, है ना। तो बाजार जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देख लिया कि गुरुजी बाजार जा रहे हैं, तो उन्होंने गुरुजी से नमस्ते किया। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? वो पूछ भी लिया किधर चले, तो गुरुजी ने उनको बाजार बोल दिया बाजार जा रहा हूँ, है ना, कि बाजार जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने सवाल पूछ लिया बाजार क्यों क्यों क्यों, है ना। अब ये भी नहीं पूछा क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे, ये भी नहीं, उन्होंने कहा क्यों क्यों क्यों, बस सवालों की झड़ी लगा दी। तो उन्होंने भाई गेहूँ पिसवाने जा रहा हूँ, है ना। पहले पैदल जा रहा था लेकिन शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी, है ना, तो मैं साइकिल से जा रहा हूँ। तो गेहूँ पिसवाने कैसे कैसे कैसे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं साइकिल से जा रहा हूँ, पहले पैदल जा रहा था लेकिन अब साइकिल से जा रहा हूँ। तो पिसवाना, गेहूँ पिसवाना क्यों पिसवाना है, तो क्यों क्यों क्यों। अब मतलब हर चीज़ में वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। उनकी आदत है, आदतन है कि वो हर चीज़ में सवाल पूछते हैं। कई बार हम भी होता है ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर के क्यों क्यों पूछने लग जाते हैं, कैसे कैसे पूछने लग जाते हैं। हमारी भी आदत होती है कि हम छोटी छोटी बातों में सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम तो कभी कभी पूछते हैं। और उनकी तो आदत में है, वो हर व्यक्ति से ऐसे ही व्यवहार करते हैं, हर व्यक्ति से सवाल पूछते हैं, उनकी आदत में आ चुका है ये, ठीक है। तो कहता है कि पिसवाना कैसे कैसे कैसे, कैसे पिसवाना है? फिर बोले चक्की में। अब वो कहता है कि चक्की में पिसवाना है भाई, है ना। तो वो कहता है कि आटा क्यों क्यों क्यों, बोले आटा चक्की में पिसाना है, क्यों पिसाना है ना। तो वो कहता है कि भाई रोटी बनाना है ना। आटा गेहूँ पिसवाऊंगा, आटा आएगा तभी तो रोटी बनेगी। तो वो कहता है कि क्यों क्यों क्यों, या कैसे कैसे कैसे, आटे से कैसे रोटी बनेगी, इसका मतलब है। फिर गुरुजी उसको पूरा रोटी बनाने की प्रोसेस बताते हैं, गुरुजी उसको पूरा रोटी बनाने की प्रक्रिया बताते हैं कि किस तरह से उसकी रोटी बनेगी, है ना, ये चीज़ें उसको बताते हैं। फिर उसके बाद में उसको पूरी चीज़ बता दी। तो वो कहता है, आप पेज नंबर 87 पर पढ़ते हैं, ठीक है। पेज नंबर 87 पर पढ़ते हैं कि सानेंगे कैसे कैसे कैसे, है ना। वो कहता है कि सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? अब गुरुजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे। अब गुरुजी उसको कहते हैं कि एक बड़ी सी परात होती, थाली होती है, तो वो कहते हैं कि परात में पहले हम आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ना। आटे में थोड़ा सा ही नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं। जब खाना बनाते हैं, रोटियाँ बनाते हैं तब। फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। फिर कहेंगे, वो कहता है कि परात है, परात में थोड़ा सा पहले तो आटा डाला, फिर आटे में थोड़ा सा नमक डाला, फिर उसमें एक हाथ से पानी डालते जाते हैं, ठीक है। फिर पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे। तो हम वो बोलते हैं कि जब पानी डालते हैं तो आटा पूरा बिखर जाता है, पूरा परात में ऐसा फैल जाता है। फिर उसको हम गीला करके थोड़ा थोड़ा उसको समेटते जाते हैं, समेटते जाते हैं, फिर उसको मसलते जाते हैं आटे को, है ना। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, फिर उसको हम समेटते जाएंगे और बहुत अच्छे से आटे को सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर अब फिर सवाल पूछता है वो कि इतनी सारी चीज़ें बता दी गुरुजी ने, इतना सब कुछ बता दिया कि आटे को किस तरह से सानते हैं, किस तरह से परात में रखते हैं, किस तरह से नमक डालेंगे, कितना नमक डालेंगे और रोटी किस तरह से बना, सब कुछ बता दिया। गेहूं से लेकर के रोटी पकाने तक की सारी प्रक्रिया गुरुजी ने उनको बता दी।
लेकिन फिर भी उनके सवाल खत्म नहीं हुए। फिर क्या पूछने की, अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, है ना। वो कहता है कि भाई तुम लोगों के सवालों के चक्कर में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी, है ना। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों। वो कहता है कि बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे, है ना। लेकिन तब गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो चुके हैं, है ना। अब गुरुजी भी उनसे परेशान हो चुके थे भैया, है ना। गुरुजी उनके सवालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब क्या करें, ठीक है। क्योंकि वो सवाल ही इतने पूछते हैं, सवाल इतने ज़्यादा पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। आपने कोई जवाब दिया, उस जवाब में भी वो सवाल ढूंढ लेंगे, है ना। आप उनसे कुछ कहने चाहेंगे तभी वो कोई ना कोई सवाल ढूंढ ही लेंगे। और उनके सवाल क्या होते हैं, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। तो इस तरह से क्योंजीमल और केसलियाँ लोगों को अपने सवालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे, है ना। और यह उनकी आदत भी थी, है ना। सवाल पूछना उनकी आदत बन चुका था, वो अपनी आदत से मजबूर हो चुके थे और सभी के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ ध्यान क्या देना है ना। सुबीर शुक्ला जी का ये लिखा हुआ पाठ है ना। सुबीर शुक्ला जी ने ये पाठ लिखा है ना। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सवाल पूछना चाहिए, हमें भी सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आवश्यकता हो तभी, है ना। इस तरह के सवाल भी नहीं पूछना चाहिए कि कोई व्यक्ति परेशान हो जाए, कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे पाए, है ना। सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जबरन में ही एक ही तरह के बार बार सवाल पूछना गलत है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें जवाब नहीं देना चाहते, या लोग हमसे चिढ़ जाते हैं, है ना, या लोग हमसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो अब से हम भी ध्यान रखेंगे कि हम वहीं पर सवाल पूछेंगे जहाँ जरूरी है या कोई चीज़ वाकई में हमें समझ में नहीं आई है। हमारा उद्देश्य समझना होना चाहिए, किसी चीज़ को समझने के लिए ही सवाल पूछें, न कि किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से हम सवाल पूछें, है ना। क्योंकि अगर यह सवाल पूछने की आदत हमें लग गई तो लोग हमारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें जहाँ ज़रूरी हो वही सवाल पूछना चाहिए। कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई हो तो उसे समझने के लिए ही सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन किसी को बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से बेवजह के प्रश्न या सवाल नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। तो आज आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए, ठीक है। कल से हम इसके प्रश्नोत्तर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।